प्रयागराज में अगले साल लगने जा रहे सनातन धर्म के सबसे बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य होने जा रहे सबसे बड़े समागम में इस बार सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात और सर्वसुलभता के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार की व्यवस्था में तकनीकी मदद, संचार नेटवर्क और अन्य आधुनिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सरल बनाने की तैयारियां पूरे जोर पर हैं। मेला प्राधिकरण, जिला प्रशासन और नगरीय निकाय के सभी विभाग योगी सरकार के निर्देशों के मुताबिक दिव्य, भव्य, नव्य महाकुंभ को साकार करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आजाद भारत के पहले कुंभ का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। 1954 का कुंभ मेला जहां धार्मिक आस्था और भक्ति का प्रतीक था, वहीं आज के कुंभ मेले में आधुनिकता और पारंपरिकता का सुंदर मिश्रण देखने को मिलेगा। 1947 में देश आजाद हुआ। 1954 में आजाद भारत का पहला कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हुआ। इस कुंभ में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद संगम स्नान करने आए थे। कुंभ शुरू होने के बाद संगम में स्नान करने आए राष्ट्रपति किला में रुके थे। किले की छत पर बैठकर मेला देखा था। उसी स्थान को आज प्रेसिडेंट्स व्यू के तौर पर जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 में कल्पवास आरंभ किया था। वे साधारण व्यक्ति की भांति संगम तट पर कल्पवास करते थे। डॉक्टर प्रसाद संगम तट पर स्थित किले के एक भाग में रहते हुए कल्पवास रहते थे। आज भी उनकी स्मृति में किले में जहां रहकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कल्पवास किया था, उसे प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने यहां 3 से 4 साल कल्पवास किया था। माना जाता है कि 1954 के कुंभ में लगभग 1 करोड़ भक्त पहुंचे थे। यह संख्या उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी। उस समय का दृश्य आज के मुकाबले काफी अलग था, क्योंकि तब तकनीकी सुविधाएं और व्यवस्थाएं सीमित थी। मेला प्रबंधन अब जैसा व्यवस्थित नहीं था, फिर भी श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था कहीं से भी कम नहीं हुई। प्रयागराज का कुंभ मेला हर भक्त के लिए एक अद्भुत अनुभव है, जहां आस्था, श्रद्धा और पुण्य की नई ऊर्जा मिलती है। यह मेला न केवल भारत बल्कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उत्सव है। त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। कुंभ मेला सदियों से लग रहा है, लेकिन आजादी मिलने के बाद पहला कुंभ मेला 1954 में आयोजित हुआ। करीब 70 साल पहले आजाद भारत का पहला कुंभ मेला न केवल ऐतिहासिक था, बल्कि भारत की धार्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी साबित हुआ। हालांकि इस कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचने से कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। स्वतंत्र भारत के इस पहले कुंभ की यह दुखद घटना थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस मेले को सफल बनाने के लिए उस समय उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई थी। मेले के आयोजन के लिए न केवल सरकारी मदद की गई थी, बल्कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बनाने की भी पूरी कोशिश की गई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कुंभ मेले का जायजा लेने स्वयं प्रयागराज पहुंचे थे। उन्होंने न केवल मेला स्थल का निरीक्षण किया,
बल्कि व्यवस्थाओं और तैयारियों की भी समीक्षा की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 1954 के कुंभ मेले में हुई भगदड़ इतिहास की सबसे घातक घटनाओं में से एक थी। यह भीड़ नियंत्रण की कमी, खराब योजना और अत्यधिक वीआईपी लोगों की उपस्थिति के कारण हुई थी। भगदड़ तब हुई जब भीड़ ने साधुओं के जुलूस से अलग होने वाले अवरोधों को तोड़ दिया। इस त्रासदी में तकरीबन 500 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सरकारी रिपोर्ट में केवल 300 लोगों की मौत होने की बात कही गई। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संगम स्नान करने आए थे। उसी दिन संगम क्षेत्र में एक हाथी के नियंत्रण से बाहर होने के कारण हादसा हुआ था। तभी से कुंभ में हाथी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस हादसे के बाद कुंभ जैसे विराट मेले की तैयारियों को लेकर सरकारी स्तर पर कई साल पहले से ही व्यवस्थाएं की जाने लगी। इस घटना के बाद पंडित नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत की व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठे थे। 1954 के कुंभ में हुए हादसे के बाद प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी के संगम क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी गई। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कुंभ के प्रमुख स्नान एरने पर वीआईपी के जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। आज कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ के बड़े स्नान पर्वों के दिन वीआईपी के जाने पर रोक है। पुराने लोगों का कहना है कि श्रद्धालुओं का उत्साह देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरा भारत संगम पर एकत्र हो गया हो। उन दिनों के कुंभ मेले के दृश्य कुछ अलग ही थे। मेला स्थल पर घोड़ों पर सवार पुलिसकर्मी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते थे। इसके अलावा कई अखाड़े हाथियों पर सवार होकर पहुंचे थे और उनकी शान से मेला स्थल पर गुजरने की झलक भव्यता का प्रतीक थी। उस समय का दृश्य आज के मुकाबले काफी अलग था, क्योंकि तब तकनीकी सुविधाएं और व्यवस्थाएं सीमित थी। मेला प्रबंधन अब जैसा व्यवस्थित नहीं था, फिर भी श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था कहीं से भी कम नहीं हुई। आजादी के बाद यह आयोजन होने से यह मेला विशेष रूप से यादगार था। यह समय ऐसा था जब मेला स्थल पर सुविधाएं बहुत कम थीं और लोग खुले मैदानों में एकत्रित होते थे। मेले में पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को पहले स्वास्थ्य जांच के लिए टीका लगाया गया था, ताकि महामारी या बीमारी का खतरा न हो। सेना ने पीपे का पुल बनाने में लोक निर्माण विभाग की मदद की थी। रेलवे क्रॉसिंगों पर सेना की ही मदद से फुटओवर ब्रिज बनाया गया था। आजादी के बाद कुंभ मेले में पहली बार 1000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। भूले भटकों को मिलाने और भीड़ को सूचना देने के लिए लाउडस्पीकर लगाए गए थे। संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के इलाज को तंबुओं में 7 अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी थी। गंगा के किनारे को समतल करने के लिए बुलडोजरों का भी उपयोग किया गया, ताकि लोग आसानी से स्नान कर सकें। इस कुंभ में कल्पवासियों के लिए पहली बार सस्ते गल्ले की दुकान खोली गई थी। स्नान पर्व शुरू होने के पहले 15 दिन लगातार प्रयास करने के बाद गंगा की कटान रोकी जा सकी थी, जिसके लिए नई मशीनें लगाई गई थी। इन सब व्यवस्थाओं के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने नाव की सवारी करते हुए मेला स्थल का निरीक्षण किया था। वहीं इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखते हुए 45 से 50 करोड़ लोगों की सुरक्षा का पूरा प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए जल पुलिस के लिहाज से 4 जोन का सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें बाकायदा 107 बीटों में बंटे सुरक्षाकर्मी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए मौके पर तैनात रहेंगे। यहाँ कुल 10 कंपनी पीएसी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और 141 सुरक्षाकर्मियों के अलावा 700 नावों पर रक्षक तैनात किए जा रहे हैं। आईजीपीएसी पूर्वी जोन राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि महाकुंभ में 10 कंपनी पीएसी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी। महाकुंभ के दौरान यहां प्रयागराज में देश विदेश से करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। संगम में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है।
जिसमें सुरक्षा कर्मियों को 107 बीटों में बांटा गया है। यही नहीं, स्नानार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए इसके लिए बाकायदा चिकित्सक और जन औषधि केंद्रों से युक्त आधुनिक वाटर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जल पुलिस अलग से थाने और चौकियों के साथ 16 सब कंट्रोल रूम बनाई गई है, जिससे पलक झपकते ही श्रद्धालुओं को हर सुविधा मुहैया कराई जा सके। उन्होंने बताया कि कोई अनहोनी न होने पाए इसके लिए थर्मोप्लास्टिक के फ्लोटिंग ब्लॉक्स को जोड़कर बैरिकेडिंग बनाई गई है, जिस पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत जल पुलिस को 4 जोन में बांटकर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पहला जोन संगम क्षेत्र, पहला संगम का घेरा रहेगा, जिसमें 25 बीट में 290 पीएससी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, 8 पीएससी गोताखोर, 30 सुरक्षाकर्मी, 18 प्राइवेट गोताखोर, 26 होमगार्ड, 27 मोटर बोट और 113 नाव सुरक्षा इंतजाम में लगाए गए हैं। दूसरा जोन बरगद घाट का घेरा रहेगा। इस दूसरे जोन में 28 बीट में 33 सुरक्षाकर्मी, 100 पीएससी व एनडीआरएफ एसडीआरएफ, 50 होमगार्ड, 40 पीएससी गोताखोर, 50 प्राइवेट गोताखोर, 24 मोटर बोट और 77 नाव रहेंगी। तीसरा जोन संगम क्षेत्र से दुर्वासा, तीसरा जोन संगम क्षेत्र से दुर्वासा का होगा। इस तीसरे जोन में 16 बीट के अंतर्गत 21 सुरक्षाकर्मी, 68 पीएससी व एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, 16 प्राइवेट गोताखोर, 28 होमगार्ड, 8 मोटर बोट और 99 नाव सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहेगी। चौथा जोन संगम क्षेत्र से फाफामऊ, चौथा जोन 38 बीटों वाला रहेगा, जिसमें 50 सुरक्षाकर्मी और पीएससी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ 210, 14 पीएससी गोताखोर, 19 प्राइवेट गोताखोर, 64 होमगार्ड, 33 मोटर बोट और 311 नाव रहेंगी। वही महाकुंभ के दौरान आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए मैनपावर और स्पेशल फायर व्हीकल्स की संख्या में भारी वृद्धि की गई है। अत्याधुनिक डिवाइसेज को भी तैनात किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में दमकल कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आग की घटनाओं की मॉनिटरिंग के लिए एआई से लैस फायर डिटेक्शन कैमरों को इंस्टॉल किया गया है, जबकि रिस्पॉन्स टाइम को भी महज 2 मिनट का रखा गया है, ताकि किसी तरह की घटना पर मिनटों में काबू पाया जा सके। प्रयागराज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी और महाकुंभ के नोडल अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि इस बार महाकुंभ को 0 फायर इंसिडेंट बनाने का पूरा प्रयास होगा। इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। इसके लिए एडवांस रेस्क्यू टेंडर तैनात किए जा रहे हैं। 200 स्पेशल ट्रेंड रेस्क्यू ग्रुप को तैनात किया जा रहा है। वहीं अखाड़ों में आग की घटनाओं को काबू करने के लिए 5000 स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर प्रदान किए जा रहे हैं। यही नहीं, मेले में बड़ी संख्या में एआई लाइसेंस वाले फायर डिटेक्शन कैमरों को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। ये कैमरे भी पहली बार उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो आग की घटनाओं पर नजर रखेंगे। इसी क्रम में महाकुंभ के दौरान 220 हाईटेक डिप डाइवर समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सुरक्षाकर्मी 700 नाव पर सवार होकर 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। गोवा, कोलकाता, महाराष्ट्र समेत देश के सबसे चुनिंदा जल पुलिस के जवान प्रयागराज में तैनात किए जा रहे हैं। स्नानार्थियों और साधु संतों के साथ स्नान के दौरान कोई भी अनहोनी न होने पाए, इसके लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हाईटेक डीप डाइवरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। किला थाना की जल पुलिस के प्रभारी जनार्दन प्रसाद साहनी ने बताया कि महाकुंभ के दौरान 180 डीप ड्राइवर्स की तैनाती की गई है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से यहां आ रहे हैं, जबकि 39 डीप ड्राइवर्स पहले से ही यहां तैनात हैं। इस तरह कुल 220 डीप ड्राइवर्स हर वक्त पानी में सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड में रहेंगे। इसके अलावा स्थानीय केवट भी सहयोग में रहेंगे, जो बिना गैस सिलेंडर के भी 40 फीट गहराई तक जाने में सक्षम है। यही नहीं,
स्नानार्थियों की मदद के लिए 10 कंपनी पीएसी, 12 कंपनी एनडीआरएफ और 6 कंपनी एसडीआरएफ भी तैनात की जा रही है, जो किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने में सक्षम होगी। महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल, थल और नभ हर जगह सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्नान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहली बार जल पुलिस को छोटा जहाज कहे जाने वाले जेट स्की से लैस किया जा रहा है। महाकुंभ में जल पुलिस की भूमिका हर बार की तुलना में इस बार कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है। किला थाना की जल पुलिस के प्रभारी जनार्दन प्रसाद साहनी ने बताया कि महाकुंभ में पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हाईटेक जेट स्की उतारे जा रहे हैं। पहली बार जल पुलिस के बेड़े में शामिल हो रहे ये छोटे जहाज कितनी भी दूरी पर स्नानार्थियों की मदद के लिए मिनटों में पहुंचकर उन्हें बचाने में सक्षम होंगे। सबसे खास बात यह है कि इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। यह हाईटेक जेट स्की इशारा मिलते ही जरूरतमंद तक तत्काल पहुंचने में सक्षम होगा। जेट स्की में एक शक्तिशाली इंजन लगाया जाता है। यह पानी को अंदर खींचता है और इसी के साथ पीछे के छोर से बाहर फेंकता है। महाकुंभ में जरूरत के हिसाब से यह काफी कारगर साबित होगा। इसमें एक साथ 3 लोग सफर कर सकते हैं। आपात स्थिति में इसका एक ड्राइवर त्वरित गति से मौके पर पहुंचकर कम से कम 2 लोगों को सुरक्षित करने में सक्षम साबित होगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार ही जल पुलिस की सबसे बड़ी मददगार साबित होगी। पहली बार पूरे मेला क्षेत्र को 24 घंटे रोशन बनाए रखने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 40,000 से अधिक रिचार्जेबल लाइट्स, रिचार्जेबल बल्ब का उपयोग किया जा रहा है। ये बल्ब खुद को रिचार्ज करते हैं और बिजली जाने पर भी रोशनी देते रहते हैं। इससे यदि किसी फॉल्ट या अन्य वजह से अचानक बिजली चली जाती है तो भी ये बल्ब कभी अंधेरा नहीं होने देते। महाकुंभ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह की लाइट्स का उपयोग किसी बड़े आयोजन में होने जा रहा है। मेला क्षेत्र में विद्युत विभाग के प्रभारी अधिशासी अभियंता अनूप कुमार सिन्हा ने बताया कि जो विद्युत संयोजन हम लोग कैंपस में देंगे उसमें हमने इस बार नॉर्मल एलईडी बल्ब के साथ ही रिचार्जेबल बल्ब भी उपयोग में लाने का निर्णय लिया है। इस बार पूरे मेला क्षेत्र में हमें 4.5 लाख कनेक्शन देने हैं, यानी 40 से 45 हजार के बीच रिचार्जेबल बल्ब भी लगाए जाएंगे। रिचार्जेबल बल्ब में इनबिल्ट बैटरी होती है जो लाइट चालू रहने पर चार्ज होती रहती है। बिजली जाने पर यह बैटरी ही बल्ब को रोशन रखती है। इसका लाभ ये होगा कि यदि किसी कैंप में 5 से 6 बल्ब लगे हैं और किसी कारण से लाइट चली गई तो एक रिचार्जेबल बल्ब भी जलता रहेगा, तो जीरो लाइट या अंधेरे की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। मेला क्षेत्र में स्थापित कैंप्स ही नहीं बल्कि कैंप्स के बाहर भी लाइट जाने पर अंधेरा न हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि कैंप्स के बाहर हम 67,000 नॉर्मल लाइट्स की व्यवस्था कर रहे हैं और इसके भी बैकअप के लिए हमने 2000 सोलर हाइब्रिड लाइट्स की व्यवस्था की है। सोलर हाइब्रिड लाइट्स ऐसी लाइट्स होती हैं जो लाइट जाने पर भी लगातार काम करती रहेगी। इसमें बैटरी का बैकअप है जो सूर्य की किरणों से चार्ज होती है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मेरी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।